नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निर्मल पाठक क्लास में। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कुछ लोग त्रिभुज से बहुत डरते हैं कि आखिर ये त्रिभुज है क्या, ट्रायंगल है क्या, व्हाट इज ट्रायंगल, ये कितने प्रकार के हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, सब लेके आऊंगा बहुत शॉर्ट ट्रिक में। आप ये मानो 1 मिनट में पूरा त्रिभुज समझ जाओगे, पूरा ट्रायंगल समझ जाने वाले हो आज। इसके लिए मैंने काफ़ी स्टडी किया, तो देखेंगे आज त्रिभुज को, त्रिभुज या ट्रायंगल को समझेंगे बहुत आसान शब्दों में। लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि त्रिभुज होता क्या है। नाम ही उसका नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। 3 भुजा होती हैं उसमें। कितनी होती हैं डियर? ये देखिए, ये मैंने बनाया। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बनी तो होगी, लेकिन बंद भी होनी चाहिए। देखो, ये 3 भुजाओं से बनाई मैंने, ये बंद है। देखो, ये ट्रायंगल नहीं होगा भैया। जैसे मैंने ये बनाया, देखो ये ट्रायंगल नहीं है। इसमें 3 भुजा तो है, 1 2 3, लेकिन ये बंद नहीं है। यहां से कोई भी घुस जाएगा अंदर ही। बंद होना चाहिए, कोई अंदर ना घुस पाए उसके, उसको ट्रायंगल कहते हैं। समझ गए होंगे ट्रायंगल क्या है। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को, ये 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को कोई अंदर ना घुस पाए कहीं से, आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज, अर्थात ट्रायंगल कहलाती है। बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में क्या है, देखिए पहली प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसमें 3 साइड होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है 3 साइड होते हैं, मतलब 3 भुजाएं होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि 3 कोण भी होते हैं। देखिए, कोण माने कोने। कितने कोने दिख रहे हैं आपको इसमें? 3। दूसरी प्रॉपर्टी है कि 3 एंगल होते हैं इसमें। समझ गए होंगे। तीसरी प्रॉपर्टी है डियर, जो ये है ना, ये अंदर के एंगल, इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ये धन ये धन ये, तीनों जो कोण है, तीनों जो एंगल है ना, उनका जो सम है वो 180 होगा। मतलब त्रिभुज के तीनों अंतः कोण कह रहा हूं, अंतः अंतः हमारे अंदर के कोण। ये त्रिभुज के अंदर के, बाहर के अभी मैं बताऊंगा बाहर में क्या होता है। बाहर भी इसके कोण बनते हैं डियर, लेकिन अंतः कोण की बात कर रहा हूं। अंतः कोण का योग 180 अंश होता है। ठीक हो गया? समझ गए होंगे आप, समझेंगे इसको। बहुत शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला। चौथी चीज क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, फिगर के माध्यम से। देखिए, कब ट्रायंगल बनता है। हमेशा ट्रायंगल नहीं बनेगा। देखिए, जो अगली प्रॉपर्टी में बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये ट्रायंगल होगा। देखो, कोई भी 2 साइड को लो आप। मैं इसको लेता हूं पहले। 5 और 4 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 9 इज ग्रेटर देन 3। इन दोनों को जोड़ के तीसरे से ज्यादा आना चाहिए डियर। देखो, 5 और 4 को जोड़ोगे तो 3 से ज्यादा आएगा ना, 9 आ जाएगा। इनको जोड़ के वो 3 तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, 1। अब मैं इसको नहीं लेता हूं, इन दोनों को लेता हूं। 4 और 3 को जोड़ूंगा तो 7। जिनको जोड़ा 7 क्या 5 से बड़ा है? हाँ, अभी तक ये ट्रायंगल है। अब मैं लेता हूं 3 को और 4, 3 और 5 को, 8 इज ग्रेटर देन 4। देखो, सुनना मेरी बात को गौर से। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आना चाहिए। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आना चाहिए। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा आना चाहिए। मतलब 2 साइडों का जो योग है वो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। समझ गए? समझ गए होंगे। समझ गए? 5 और 4 को जोड़ के 9 आ रहा है, 3 से बड़ा होगा। और 4 और 3 को जोड़ के 7 आ रहा है, 5 से बड़ा होगा। 3 और 5 को जोड़ के 8 आ रहा है, वो 4 से बड़ा होगा। ऐसा होना चाहिए। अब एक एग्जांपल ऐसा दूंगा जिसमें वो नहीं होगा डियर, बहुत ध्यान से देखेंगे। मैंने कोई एक ट्रायंगल ले लिया, ये ले लिया मैंने, 2 1 5। देखिए, 2 1 5, ये 2 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। ये ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा बता रहा हूं आपको। देखो, इन दोनों को जोड़ो, 2 में 5 जोड़ा 7। 7 जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, अभी तो बन रहा है। 2 को जोड़ के तीसरे से बड़ा आना चाहिए, आ रहा है। अब मैं इसको जोड़ता हूं। देखो, 5 और 1 जोड़ूंगा तो 6। 6 2 से बड़ा है। अब इन दोनों को जोड़ो, 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3। क्या 3 बड़ा है 5 से? 3 छोटा हो गया 5 से, तो ये ट्रायंगल नहीं बन सकता है। कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जो ऐसा ट्रायंगल बना देगा। 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? ये लॉजिक इस पे लागू होता है। देखो, यहां तक तो बनना है। 2 और 5 को जोड़ के 7, 1 से बड़ा है। 5 और 1 को जोड़ के 6, 6 जो है 2 से बड़ा है। 2 और 1 को जोड़ के 3 आ जा रहा है। 2 को जोड़ के ना तीसरे से बड़ा आना चाहिए। यहां पर तो 2 और 1 को जोड़ के 3 आ रहा है, जो 5 से छोटा है। तो ये ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है डियर, कोई बना ही नहीं सकता है इसको।
ठीक हो गया। ये तो मैंने ट्रायंगल समझा दिया आपको बहुत कम शब्दों में, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती है डियर, ध्यान से देखेंगे। ये एक ट्रायंगल है, जैसे यहां पर समझाऊंगा मैं। अभी मैं त्रिभुजों के प्रकार भी बताने वाला हूं आपको बहुत आसान शब्दों में। ये कोई ट्रायंगल है, ये मैंने लाइन इसको बढ़ा दिया थोड़ा, इसको भी मैंने बढ़ा दिया, इसको भी मैंने बढ़ा दिया, तो बाहर भी कोण बन गए, देखो ये बाहर भी एंगल बन गए। ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं, मतलब बाह्य कोण होते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं इनको, बाह्य कोण बोलते हैं। इनके बारे में क्या होता है, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, इसको मैंने 4 ले लिया, इसको मैंने 5 ले लिया, इसको मैंने 6 ले लिया। तो होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, 4 और 1 को जोड़ के एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना होगा, एंगल 1 और एंगल 4 को जोड़ के कितना होगा, 180 होता है। ऐसी एंगल 5 और 2 को जोड़ के कितना होगा, 180 होगा, इनको जोड़ के। एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ के कितना होगा, 180 होगा, एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल निकालते कैसे हैं ये भी बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण, जो बाहर है। अब मैं इसकी बात करता हूं, बाहर का कोण है, एक्सटीरियर मतलब बाहर। बाहर कोण एंगल 4 कैसे निकलता है, देखो एंगल 4 है ना, जो अंदर के दो इनके सम के इक्वल होता है, मतलब 4 के साथ एक नहीं आएगा, बाकी अंदर के 2 आएंगे, 2 और 3 को जो जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसी एंगल 5 कितना होगा डियर, 5 के साथ जो है ना 2 वो नहीं आएगा, बाकी अंदर के दोनों आएंगे, एंगल 1 और एंगल 3। ऐसी एंगल आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 क्या होगा, एंगल 6। एंगल 6 के साथ 3 है ना, 3 नहीं आएगा, बाकी आएंगे एंगल 1 और एंगल 2। इस लॉजिक को आप बहुत समझेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेंगे बढ़िया ढंग से, आपको दिख रहा होगा। तो ऐसे निकलता है। उसके सामने के अंतःकोणों के, कोई एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण होता है जो सामने के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, समझ गए होंगे डियर। अब मैं आता हूं त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल है ना, कितने प्रकार के हैं, अलग अलग टाइप के, देखो इसको ध्यान देंगे। ट्रायंगल वैसे 2 टाइप के होते हैं। पहले तो एक तो भुजाओं के आधार पर, मैंने लिखा है भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स। फिर दूसरा होता है कोणों के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल। ध्यान से देखेंगे, जब आप भुजाओं के आधार पर डालेंगे बेस्ड ऑन साइड के हिसाब से, पहला होता है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, स्केलन मतलब स्केलन त्रिभुज, स्केलन ट्रायंगल, समझ गए होंगे। 3 होते हैं भुजाओं के आधार पर बेस्ड ऑन समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। बताऊंगा एग्जांपल से, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल। अब ये समबाहु होता क्या है, नाम ही से पता चल रहा है, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी ना डियर, वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे ये देखो, ये एक ट्रायंगल है, इसकी ये साइड भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। बाहु माने भुजा होता है, सम माने समान, तीनों समान है। देखो ये तीनों इसकी साइड से है ना, जो तीनों भुजाएं वो समान है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। बात करते हैं समद्विबाहु, नाम ही से पता चल रहा है, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं डियर, 2 साइड्स आर इक्वल। देखो जैसे ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये 3 है, तो ये समद्विबाहु हो जाएगा। देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है, समद्विबाहु आइसोसेलेस, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या कहलाता है डियर, समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। देखो ये, और दूसरी बात ये 4 और 4 है ना, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जाकर विषमबाहु, विषमबाहु माने जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखेंगे, ये एक ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सपोज ऐसे समझो, या ऐसे ले लेता हूं एक ट्रायंगल में, ऐसे 3 4 5, 3 4 5, देखो तीनों अलग अलग हैं, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, अलग अलग है ना तीनों, तो ये विषमबाहु अर्थात स्केलन ट्रायंगल कहलाता है, समझ गए होंगे। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक हो गया, तीनों साइड से इक्वल होंगे और तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, वो तो ठीक है। दूसरा आता है आपका समद्विबाहु आइसोसेलेस, समद्विबाहु नाम से पता चल रहा है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, 2 साइड से इक्वल होती हैं जिसकी। तीसरा होता है विषमबाहु स्केलन, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, वो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज, अर्थात स्केलन ट्रायंगल। अब आते हैं
ये तीन तो थे भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन साइड्स। अब हम जाएंगे कोणों के आधार पर। डियर, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑन बेस्ड इन एंगल। एंगल के हिसाब से हमारे जो है तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। क्या क्या? पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। डियर, न्यून कोण त्रिभुज, ध्यान से देखेंगे न्यून कोण त्रिभुज होता क्या, बताने वाला हूं। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा है डियर, आप जानते हैं न्यून कोण क्या होता है, पता है? 90 से छोटा, 0 से बड़ा, वो न्यून कोण होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों कोण, तीनों एंगल 90 से कम, जैसे मैंने बोल दिया 60 60 60। ध्यान से देखेंगे, न्यून कोण तीनों क्या है, 90 से छोटे हैं। नहीं, देखो ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। तीनों कोण जिसके 90 से कम होते हैं ना, वो कहलाता है न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे उसको। समझ में आई होगी कहानी। दूसरा होता है डियर अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है पता है? जैसे ये, ऐसे समझना है इसको। देखिए, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 से बड़ा होता है। एक कोण 90 से बड़ा, देखो 120 90 से बड़ा है, नहीं है? जिसका एक कोण 90 से बड़ा है वो कहलाता है अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ध्यान से देखेंगे। तीसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में सब जानते हैं, जिसका एक कोण 90 अंश होता है। ये एक कोण 90 अंश होता है, वो क्या कहलाता है? एक कोण, जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद करता हूं कि एक बार इसको गौर से देख लीजिए। एक बार इसको गौर से देखेंगे आप तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो त्रिभुज है वो पूरी तरीके से समझ में आएगा। बताया मैंने त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से घिरी, मतलब तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या है? उसमें तीन एंगल होते हैं, मतलब तीन कोण होते हैं। तीन भुजाएं मतलब तीन साइड से होती हैं, समझ गए? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, नहीं तो वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब 180 अंश होता है। अगली चीज मैंने आपको बताया था, त्रिभुज जो है कितने प्रकार के हैं? भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के हैं। समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोलेशन ट्रायंगल, विषमबाहु क्या? स्केलन ट्रायंगल। फिर कोणों के आधार पर भी क्या होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, समकोण मतलब राइट एंगल। उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रायंगल की जो भाषा है, परिभाषा है, पूरी समझ में आई होगी। देखिए, मैं आपको मैथ्स में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इनसे संबंधित सारे टॉपिक करवाऊंगा। इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है डियर, आपको दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा। कैसे देता है क्वेश्चन बताता हूं। आपको एक क्वेश्चन दे देगा, ये दे दिया आपको 120, ये दे दिया 60, ये दे दिया 60। आपसे पूछेगा कि ये कौन सा ट्रायंगल है? कौन सा ट्रायंगल है बताइए? ये अधिक कोण त्रिभुज है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक कोण जिसका 90 से ज्यादा होता है ना, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है, मतलब अधिक कोण कहलाता है। ऑप्शन में आपको समकोण भी दिया होगा, न्यून कोण भी दिया होगा, सब देगा, लेकिन ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये आया होगा। उसके अलावा देखिए क्या करना है आपने। समबाहु त्रिभुज क्या है? आपसे देगा, ऐसे दे देगा आपको 3 4 5, बोलेगा ये कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा त्रिभुज है? ये समबाहु है, विषमबाहु है या समद्विबाहु है? भैया तीनों अलग है। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तीनों जब अलग होती है तो विषमबाहु त्रिभुज होता है। वो होता ही नहीं होता, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा डियर। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। फिर आपसे ऑप्शन में दे सकता है आपको, इससे क्वेश्चन बनता है, चाहे सी टेट हो, यू टेट हो, यूपी टेट हो, हिमाचल टेट हो, राजस्थान टेट हो, दिल्ली टेट हो, सब जगह एक क्वेश्चन इससे त्रिभुज से आपका बन गया समझो। रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब, एक क्वेश्चन आपका इससे बनता ही बनता है।
आज के बाद आप कभी ये नहीं सोचोगे कि अभी त्रिभुज होता क्या है। समझ गए? त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज। खुली नहीं होनी चाहिए भैया। मैंने उसके बताए, आपको टाइप बताए। टाइप याद रखना, भुजाओं के आधार पर तीन होते हैं, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है। उसके बाद कोणों के आधार पर हम देखेंगे न्यून कोण एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल। ये भी आपको आना चाहिए। त्रिभुज की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था, एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था। ये ऐसा ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है डियर कभी। एक 1 हो एक 2 हो, बना देना कोई ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखा देना, कोई दावा है, मैथ्स पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ऐसा ट्रायंगल बन गया। मैंने वैसे बना रखा है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का त्रिभुज बन ही नहीं सकता कभी जिंदगी में। क्यों? एक में 2 जोड़ो 3, दो भुजाओं का योग तीसरी से ज्यादा होना चाहिए। देखो यहां पर लो, अब इसको मैं इसको लेता हूं पहले, 2 और 5 को जोड़ा 7, 7 जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, ऐसे करके आपको समझ आया होगा। मैंने दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो ट्रायंगल बनता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो सबसे पसंद आया होगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। और ध्यान रखेंगे एक चीज, कोरोना वायरस के इस विषम विकट परिस्थिति में आप लोगों ने सरकार का सहयोग करना है। कोरोना से भारत जंग जीत चुका है, ये मान के चलिए। आप थोड़ा आप लोगों का सहयोग अगर और मिले तो हम निश्चित ही जंग जीतेंगे। हम तो भारतीय हैं, हमको पहले से विश्व गुरु कहा जाता है, सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता है। तो ये कोरोना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इस कोरोना को हराने में आप और हम सब मिलकर के इस कोरोना को हराएंगे। गणित पढ़ेंगे, गणित को, मैथ्स को ऐसे पढ़ेंगे कि जिनको टप लगता था ये ट्रायंगल है क्या, ये चीज है क्या, चतुर्भुज है क्या, क्वाड्रिलेटरल भी लेके आऊंगा। थैंक यू, थैंक यू।